हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सब अच्छे हैं? गुड। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो, नाम में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ आता है। तो ये केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, मैथ्स में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि जहां भी मेजरमेंट होता है, क्या होता है, जहां भी मेजरमेंट होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? सिग्निफिकेंट यूज होता है। क्योंकि सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है? सार्थक। तो ये सार्थक नंबर है, यानी कि इनका हमारी मेजरमेंट में इस्तेमाल करने के लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि बहुत बार हम डाउट में होते हैं। कैसे डाउट में? जैसे मेरे पास क्या है, कोई एक जैसे चार्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसकी लेंथ मेजर करनी है। अब मुझे इसकी लेंथ मेजर करनी, तो फॉर एग्जांपल इसकी लेंथ मैंने मेजर की 10.76 सेंटीमीटर। अब मैंने आपसे कहा कि आप मेजर करें, तो क्या होगा? 10 पॉइंट आपने मेजर कर ली 77 सेंटीमीटर। आपके फ्रेंड से कहा, उसने मेजर कर दी 10.75 सेंटीमीटर। आपके एक और फ्रेंड से कहा, उसने मेजर कर ली 10.74 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या देख रहे हो यहां कि आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर कोई नंबर है जिसको लेके बड़ा आप डाउट में हो, लेकिन किसी को लेके बड़ा कॉन्फिडेंस में। जैसे मैं कहूं कि 10, ये तो आपको कंफर्म हो गया कि 10 तो है ही। 11 का तो कोई डाउट नहीं है, नहीं जी। 10.7 जी, 10.7 में भी डाउट नहीं। फिर डाउट का है उसके बाद वाले में कि ये 10.76 आएगा या 10.77 आएगा, 10.75 आएगा। तो आप यहां पर डाउट में हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इनमें से किस नंबर को सिग्निफिकेंट माने? इसको माने, इसको माने, इसको माने, इसको माने, या सभी को माने? तो ऐसे कोई भी नंबर होता है, हमें उनमें से ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट है, किन किन का सिग्निफिकेंस है हमारी मेजरमेंट के अंदर। तो इसमें दो तरह के नंबर आपको नजर आ रहे हैं। एक तो कौन से नजर आ रहे हैं? जिनको आप क्या कह पा रहे हो? सर्टेन, कि ये तो भाई डिजिट हमारा क्या है? सर्टेन है इस नंबर में। लेकिन कुछ आपको क्या नजर आ रहा है? कोई डिजिट है आपके लिए डाउटफुल। तो आपकी मेजरमेंट में आपके पास दो तरह के डिजिट्स होंगे। कौन कौन से डिजिट्स होंगे? एक आपके पास सर्टेन डिजिट है और एक क्या है? डाउटफुल है। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, तो जब आप मेजरमेंट कर रहे होते हो तो आपको लगता है पॉइंट के बाद हमें थोड़ी डाउट है, उससे पहले तो हमारा सही आ रहा है, या यहां तक तो हमारा क्लियर, लेकिन यहां पे हमारे पास डाउट है। तो कोई भी जो नंबर होता है उसके अंदर भी हमें क्या होती है? डिजिट्स को लेके डाउट होती है, कुछ को लेके डाउट नहीं होती है। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? मेजरमेंट जो करना होता है, तो हम क्या मान लेते हैं? टीचर बोल देता है चलो 1 2 का चल जाएगा। जनरली क्या वर्ड यूज करता है? अगर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है तो वो चल जाएगा, लेकिन कहां तक चल जाएगा, कहां तक नहीं चलेगा। तो वहां पर हमारे लिए ये बड़ा यूजफुल है मेजरमेंट में। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल बनाया गया है, यानी जो डेफिनेशन है, वो क्या करती है कि आपके पास कोई भी एक जो नंबर है, उस नंबर के अंदर ऑल सर्टेन डिजिट प्लस में 1 डाउटफुल डिजिट, यानी कि ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। क्या कहा मैंने? अब देखो एक बार, पता हो गया कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है क्या होगा? ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। यानी कि आपको यहां पर रटना नहीं है कुछ भी कि आपको लगे ये डेफिनेशन के मैंने इसलिए लिख रखे, आपको बताऊंगा अभी फायदेमंद नहीं है। अब आप 11th में आ गए हो, आप चीजों को क्या करना सीख लो? ऑब्जर्व करना सीख लो और उसमें से निकालना सीख लो। ये हमारे काम का है, इसको लगाना फायदा है। अब ये अपने ब्रेन को कचरा मत बनाओ, डस्टबिन मत बनाओ कि सब कुछ रटे जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे वो क्या कर रहे हैं? टीचर बोले नोट्स बना लो, नोट्स बना लो, कॉपी में से देख देख के असाइनमेंट आ रहे ऑनलाइन, उनको चेपे जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं होना है, ये तो लिखे हुए हैं सब कुछ। भाई वही बात है कि आप कितना खा रहे हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितना पचा पा रहे हो। हाउ अमाउंट यू कैन डाइजेस्ट, वो है ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने खाया है 5 किलो, अगर 10 ग्राम भी अगर आपने नहीं पचाया तो कोई फायदा नहीं उस खाने में। कम खाया पर पचाया, तो डाइजेशन वाला सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका। वही यहां पे कि आप यहां से देखो कहना क्या चाह रहा है। तो यहां पे आपको क्या पता लग रहा है कि सर्टेन प्लस 1 डाउटफुल।
इनका सम जो आएगा किसी भी नंबर में उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। बस दो बात याद रखो, सारे के सारे सर्टेन डिजिट प्लस में 1 डाउटफुल डिजिट्स, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया कि कोई भी जो नंबर है इन ए नंबर कोई भी आपके पास जो नंबर है उसके अंदर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, बस सिंपल। अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई उसमें कितने सर्टेन है कितने डाउटफुल है किसी भी नंबर में, जैसे मैंने ये लिख रखे हैं, अब इसमें से कौन से फायदेमंद है कौन से नहीं है। तो आप उसको लेके भी घबराना नहीं है कि कई बार हम अपना जो काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो काफी टाइम तक तो क्या कहता है, जो खिलाड़ी सुबह कूदना शुरू करता है तो स्टार्टिंग में वार्म अप कर रहा होता है, तो उसको कोई भी किसमें काउंट नहीं करता है। उसको आपकी कोई मैराथन दौड़ने जाओगे वहां काउंट थोड़ी करोगे, बैडमिंटन खेलने जाओगे वहां काउंट थोड़ी होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो स्टार्टिंग जिनको आपको काउंट ही नहीं करना। कैसे, देखो अब मैं आपसे सिंपल कहता हूं कि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना चालू करेंगे तो आपकी बुक के अंदर ये बहुत सारी लाइंस लिखी मिलेंगी, आप इनको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद ऑब्जर्व कर लेना। फिर उसके बाद आप अभी आपको मैं 3 बातें बताऊंगा, वो याद रखना, लाइफ टाइम आपको जरूरत नहीं है क्या करने की, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने की, हमेशा आपको याद रहेगा। और ये ऐसी चीज है जो टेम्परेरी नहीं है, हर कैलकुलेशन में आपके साथ होनी चाहिए। जैसे जब भी आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपके साथ ABCD होनी चाहिए, वैसे ही जरूरी है कैलकुलेशन में। ये मत सोचना समझ नहीं आया तो छोड़ देंगे। तो मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं आपको ये, जैसे इफ ए नंबर एंड्स इन 0 बट these 0 आर नॉट टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, हो भी सकती नहीं भी। ऑल 0 डिजिट्स एज वेल एज नॉन जीरो between the non-zero digits, ये लिखा हुआ है zeros to the left of the first non-zero digit in a number are not significant. If a number ends in a 0 but these 0 are not the right of the decimal point, the 0 are significant. देखो मैंने तो इनको कोई ज्यादा रट नहीं रखा है, बस मेरे दिमाग में 3 बातें कि हम जब भी क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर का मेजरमेंट करते हैं तो हम यहाँ पे यूज करते हैं डेसिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम के अंदर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये होता है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जितने भी नॉन जीरो है ना ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट हो, ये कहीं भी आए कैसे लिखे हो, लेकिन ये जहां भी लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है सिग्निफिकेंट है। तो आपको काउंट कर लेना है, बस इनसे कोई लेना देना नहीं है कहां है कहां नहीं। अब बच गया क्या, ये 0। अब 0 को लेकर आपको 3 बातें याद रखनी है। आपको ये पता है कि किसी भी जो आपके पास नंबर होगा उसमें 3 तरह के 0 मिलेंगे, यानी 3 पोजीशन पे 0 मिलेंगे। एक तो कौन सी पोजीशन होगी, ट्रैप्ड पोजीशन। अब ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है, ट्रैप्ड का मतलब क्या होता है जो फंसा हो बीच में, कि जहां पर क्या हो दो नॉन जीरो के बीच में कोई भी 0 प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रैप्ड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास 5002, तो ये 2 0 कहां प्रेजेंट है 5 और 2 के बीच में, तो ये ट्रैप्ड है। ऐसे 101 ये ट्रैप्ड है, 400005 2 ये ट्रैप्ड। तो इस तरह के जो 0 होते हैं दो नॉन जीरो के बीच में उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैप्ड बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट। क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आपके पास कौन सा 0 होता है, लीडिंग 0। तो लीडिंग का मतलब ये क्या है, जो लीड करे यानी कि जो आगे चले। तो जो 0 क्या होते हैं स्टार्टिंग में होते हैं, जैसे ये वाला 0.000 ये लीडिंग है, ये लीडिंग है, ये वाला लीडिंग है, यानी जो स्टार्टिंग में हो उससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, यानी इनमें से 1 to 9 कोई ना हो। स्टार्टिंग में जो 000 होते हैं वो सब क्या होते हैं, लीडिंग 0 होते हैं। ये नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी क्या नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते। बात समझ आ गई। अब तीसरा हमारे पास कौन सा बचता है, तीसरा हमारे पास बचता है ट्रेलिंग 0। अब ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है, जो सबसे लास्ट में है। ट्रेलिंग का मीनिंग क्या है, जो लास्ट में है। जैसे ये 0 ये लास्ट में है, ये 0 ये लास्ट में है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 88,000 ये 0 ये लास्ट में, ये ट्रेलिंग है, ये ट्रेलिंग है। ये वाला कैसा है, ट्रेलिंग, यानी कि जो लास्ट के 0 है, किसी भी एक नॉन जीरो के बाद में सिर्फ 0 आ रहे हो सब क्या है, ट्रेलिंग है। तो ट्रेलिंग में आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो डेसिमल और एक नॉन डेसिमल, यानी उसमें अगर कोई डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, डेसिमल। जैसे यहां पर ये ट्रेलिंग 0 है बट इसमें क्या प्रेजेंट है, डेसिमल है।
यहां पर क्या है, ये ट्रेलिंग जीरो, बट यहां क्या प्रेजेंट है, डेसिमल है। ये ट्रेलिंग जीरो है, बट यहां क्या प्रेजेंट है, डेसिमल है। बट ये ट्रेलिंग जीरो है, बट यहां पे कोई डेसिमल नहीं है। अगर किसी नंबर में डेसिमल आ गया है तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर। अगर डेसिमल नहीं है, या क्या है, डेसिमल वहां पर नहीं है, तो डेसिमल अगर एब्सेंट है, वहां पे कोई डेसिमल नहीं है, तो ट्रेलिंग जीरो है वो नेवर सिग्निफिकेंट। क्या बात आपको समझ में आई, बताओ मेरे कि अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। अगर उसमें डेसिमल एब्सेंट है यानी डेसिमल नहीं है, तो जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो आपको जीरो को लेकर तीन बातें याद होगी, ट्रैप्ड जीरो, लीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो। ट्रैप्ड हमेशा सिग्निफिकेंट, लीडिंग सिग्निफिकेंट कभी नहीं होती। और जो ट्रेलिंग है उसमें क्या याद रखना है आपको, अगर उसमें कहीं डेसिमल आ गया है तो ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं है। बस इतनी सी बात याद रखनी। आप इस सबको मार दो काटा, इसका कोई काम नहीं, रटना हटना बंद। आप तीन बातें याद रखो। नंबर तो आपको पता है, नंबर है तो भाई सिग्निफिकेंट है। जीरो में एक याद रखना, कोई ट्रैप तो नहीं है, ट्रैप है काउंट कर लेना। लीडिंग है कभी नहीं काउंट करना, ट्रेलिंग है बट डेसिमल है तो काउंट कर लेना, डेसिमल नहीं है तो काउंट मत करना। सबको याद हो गया, हमेशा कभी नहीं भूलोगे, गुड, ये आपको समझना है। अब हम इस पे करते हैं थोड़ी प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करें, एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। अब एग्जांपल्स को आप देखते रहो, प्रैक्टिस आप करते रहो, सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, इस वाले को काउंट करते हैं। अब मैं इसको रफ कर देता हूं पूरे को। अगर आप कोई इसको राइट डाउन करना चाहें, कई बच्चे बड़े शौकीन होते हैं लिखने के, वो चाहते नहीं जी बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि उनको लगता है कि बाबू सबसे जरूरी काम है। भाई जरूरी काम ये बाबू के लिए होता है, ज्यादा लिखना। खुद से लिखो, ऑब्जर्व करो, मेन चीजें जो समझ में आई वो हमेशा याद रहेंगी, इनका कोई काम नहीं है ज्यादा। बट फिर भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बट आई सजेस्ट कि ज्यादा दिमाग लगाओ सोचने में। अब देखो पहले वाला नंबर है अपने पास क्या है, 88,000। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2। ये कैसी है, ट्रेलिंग है, कोई डेसिमल नहीं है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 2। इसमें आ जाए 20.000। अब देखो इसमें डेसिमल आ गया, तो ये कैसी जीरो है, ट्रेलिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 5। इसमें क्या है, ये जीरो कैसी है, लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगी। 1 2, ये क्या है, ट्रैप्ड जीरो, तो ट्रैप्ड है तो काउंट होगी। तो 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 5। नेक्स्ट वन 8 9 6, ये सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद 8 और फिर 0, तो डेसिमल आ गया है तो डेसिमल के बाद 0 सिग्निफिकेंट होगी, डेसिमल आ गया तो 1 2 3 4 5। यहां 0.007। देखो इस जीरो का कोई रोल नहीं होता है, ये तो एक कन्वेंशनल है कि हमें अपना पॉइंट शो करना होता है, कभी छूट ना जाए इसलिए हम लगा देते हैं, बाकी इसका कोई कभी काम नहीं होता है। तो यहां से आप देखोगे तो ये लीडिंग है, तो लीडिंग तो कभी काउंट नहीं होती, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। 6.320, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये जीरो क्या है, डेसिमल, तो बाद में आगे ट्रेलिंग है बट डेसिमल है, सिग्निफिकेंट होगी 4। ये देखो जब भी कोई पावर आ जाए तो पावर में कितना लिखा हो चाहे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई लेना देना नहीं, उसको कभी आपको कंसीडर नहीं करना, वो फालतू यूं मान लो बस, सिग्निफिकेंट वो नहीं है। तो इसका देखो 2.1, सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा सिर्फ इसका। ये सारी कैसी हैं, लीडिंग है, स्टार्टिंग में है तो एक ही नंबर आएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। 600 है 0.0, अब डेसिमल आ गया तो डेसिमल आ गया, ये ट्रिलियन जीरो है तो ये किस में काउंट होंगी, सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी, तो कितना हो गया फिगर 5। समझ रहे हो, बड़ा आसान है। 0.0 ये कैसी है, लीडिंग है, बट 8 के बाद 001 ये ट्रैप्ड है, तो ट्रैप्ड है तो काउंट होंगी, तो 1 2 3 4 कितना हो गया 4। 5002 ये 0 कहां है, 5 और 2 के बीच में है, तो ट्रैप्ड है, काउंट होंगी तो 4। अब देखो ये लिखा मैंने 500 पॉइंट, ये डेसिमल लग गया ना, डेसिमल लगते ये क्या हो गई, सिग्निफिकेंट। अगर मैं ऐसे लिख देता सिर्फ 500 तो कितना होता 1,
पॉइंट लगा दिया, डेसिमल आ गया तो कितना हो गया 3। डेसिमल लगते ही ट्रेलिंग जीरो क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। बताओ कोई कंफ्यूजन? समझ आ रहा है? एक बात याद रखना, कोई भी जो एग्जैक्ट नंबर होता है, क्या होता है, कोई भी एग्जैक्ट नंबर जिनको हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। जैसे पाई, तो पाई की वैल्यू एग्जैक्ट है 22/7, तो इसमें कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास 30, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। ऐसे थोड़ी होता है किसी क्लास में 30.1 स्टूडेंट है, कोई कहे कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है, सर हमारे 30.1 है, कोई 30.2, ऐसे नहीं होता, वो एग्जैक्ट नंबर, तो वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट, जब भी यूनिट कन्वर्जन होता है, जैसे किलोग्राम से ग्राम चेंज करे हो, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तो जब भी यूनिट कन्वर्जन करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जितना पहले है बाद में उतना ही रहेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी उसमें क्या हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो गया। जैसे मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं कि आपसे कोई कहे 1 किलोग्राम, तो 1 केजी है और उसमें आपने बना दिया 1000 ग्राम, तो इस यूनिट कन्वर्जन में कभी भी सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होता है। 1 है तो यहां भी कितना रहेगा 1, पहले 5 है तो बाद में कितना रहेगा 5। तो यूनिट कन्वर्जन, ड्यूरिंग द यूनिट कन्वर्जन देयर इज नो चेंज इन द सिग्निफिकेंट फिगर। बस ये बातें आप याद रख लो, आपको सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ओके, अब ये तो बड़ा आसान है फाइंड आउट करना, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें कहां करना होगा। अभी हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास 4 सिस्टम होते हैं मेजरमेंट के अंदर। कौन कौन से होते हैं वो 4 सिस्टम, पता होगा आपको, जो मेन हम बेसिकली यूज करते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले भाई डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये 4 आपके पास सिस्टम है। इनका रूल और इनका, इन दोनों का सेम होता है, इन दोनों का सेम होता है, पर आपस में इनका अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे कॉमनली कहता हूं कि आपको क्या करना है, कोई भी डिवीजन करना है या कोई भी क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं जो एग्जांपल आपके लिए पेश करता हूं यहां पे, जैसे मैं आपसे कहूं यहां पे कि 62 को आपने डिवाइड किया 41, आपका आ गया 1.51219522। ओके, आपने क्या किया यहां पे, मल्टीप्लाई कर दिया 56 इंटू में 28, क्या आ गया 51568, ये नंबर आ गया आपके पास। ऐसे ही आपके पास आ गया 218 डिवाइड किया आपने 26 से, तो क्या आ गया 8.3846154। आपने किया 59411 इंटू में 2, तो क्या आ गया 118822। ये अब आपको लग रहा होगा कि हमने जब इसका डिवीजन किया तो कितना आना चाहिए, मैं इतना सा लिखूं, मैं इतना सा लिखूं, मैं इतना सा लिखूं, मैं इतना सा लिखूं या इतना सा लिखूं। कई बच्चों को यूं लगता है कि जितने ज्यादा पॉइंट तक निकालेंगे ना आंसर उतना ही ज्यादा करेक्ट होता जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वो कहां तक हमें मेजर करना है वो इस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इस पे। अब आप देखो कैसे, आपको हमेशा याद रखना है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जिनके बीच में जिन कंपोनेंट्स का, जिन नंबर्स का डिवीजन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उन दोनों का पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करो कि उन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। भाई आपको जिन जिन नंबर्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है जिन नंबर्स को, या जिन नंबर्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, उनका पहले आप क्या काउंट करो, सिग्निफिकेंट फिगर। और उनमें से जिस नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर किसका होगा, हमारे आंसर का होगा। बात समझ में मैंने क्या कहा है कि आपको क्या करना है, आपके पास जो नंबर्स हैं जिनको आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका पहले क्या काउंट करो, सिग्निफिकेंट फिगर। उनमें से जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही सिग्निफिकेंट किसका होगा, आंसर का होगा। जैसे 62 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिंपल है, 62 का सबको पता है, ये दो नंबर है 1 2, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका 2 हो गया। 41 का भी कितना है 2 है, तो यहां देखो दोनों का ही सेम है, तो दोनों का सेम है तो नो इश्यू, तो यहां पर 2 ही है, मिनिमम आप बात करोगे सेम है, तो आंसर में भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अब 2 कर रहे हैं तो कहां तक चलेंगे,
भाई 1 और 2, तो हमें यही तक आंसर चाहिए। अब यहां तक चाहिए तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ करने का भी हमारे पास क्या है, जब भी आप राउंड ऑफ करोगे तो हमारे पास सिंपल मेथड क्या होता है कि जो नंबर है जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, सॉरी जिस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट डिजिट अगर क्या है ग्रेटर देन 5, क्या है ग्रेटर देन 5, तब तो आप क्या करो, इंक्रीज बाय 1। इफ ग्रेटर देन 5 देन इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय 1। फॉर एग्जांपल ये होता है अगर 1.5 6 7 8 9, तो आप देखो ये यहां तक राउंड ऑफ करना है, तो यहां पे कितना आ गया 6, 5 से बड़ा है, तो आप इसको क्या लिखोगे 1.6। समझ गए। नेक्स्ट अगर ये क्या है, इफ लेस देन 5 देन नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। जैसे यहां पर आपको 1.5 के बाद क्या है 1 है, तो लेस देन 5 है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, तो सिंपल इसका आंसर कितना होगा 1.5। कितना आंसर होगा 1.5 इसका आंसर होगा। समझ आ गए। अगर राउंड ऑफ में कब क्या सिचुएशन आ जाएगी काफी टाइम बार आपके पास कि 1.5 और यहां पे कितना आ गया 5 ही आ गया, अब बोला आप इसको राउंड ऑफ करो, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ये देखना है कि 5 से पहले वाला नंबर ओड है या इवन। अगर वो ओड है तो इंक्रीज बाय 1, और अगर वो इवन है तो फिर क्या करोगे, नो चेंज। जैसे ये आ जाए 1.55 या 1.65। अब 1.55 या 1.65, तो 5 क्या है, एक ओड नंबर है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.6, लेकिन यहां पर क्या है, ये एक इवन नंबर है तो 1.6। अगर यहां पे 4 भी होता तो आप क्या लिख देते 1.4, क्योंकि इवन नंबर में नो चेंज, ओड नंबर में इंक्रीज बाय 1। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 1.551 और 1.451, अब आपको लग रहा होगा यहां पे क्या है 5 के बाद यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है 1.5 तक, इसको क्या करना है 1.4 तक राउंड ऑफ करना है, तो नेक्स्ट नंबर 5 है। तो यहां आप देखना अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट आ गया 0 को छोड़ के, कोई भी नॉन जीरो डिजिट आ गया 1 2 3 4, तो ये एक इंक्रीज होगा ही होगा। इसको हम कितना लिखेंगे 1.6, इसको भी कितना लिखेंगे 1.5। यहां पर मैंने इसको 1.4 रखा, लेकिन यहां पर मैंने इसको 1.5 कर दिया। क्यों, अगर 5 जो है नेक्स्ट और उसके बाद अगर कोई भी डिजिट आ रहा है काउंटिंग, यानी कि नॉन जीरो डिजिट 1 2 3 4 5 6, जीरो नहीं, जीरो आएगा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही रहेगा, नहीं आएगा तो ऐसा ही रहेगा, बट कोई नंबर आ गया तो इंक्रीज बाय। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कब बढ़ाना है कब नहीं बढ़ाना। अगर 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो क्या होगा, ओड तो 1 से बढ़ेगा, इवन में नो चेंज, बट 5 के बाद कोई नंबर है 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर है, जीरो नहीं है बस, तो क्या करोगे आप इसको, तो आप इसको क्या करोगे, यहां से एक इंक्रीज करोगे ही करोगे, चाहे वो इवन नंबर हो चाहे वो ओड नंबर। तो राउंडिंग ऑफ समझ में आ गया। ओके, अब हम चलते हैं, कहां चलते हैं हम, नेक्स्ट। ये समझ में आ गया कि इसका जो है आंसर कितना होगा 1.5। नेक्स्ट में चलते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 56 इंटू में 28, 56 इंटू में 28 लिखा हुआ, तो कितना है इसका 51568। तो आपको लगता है अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना होगा, तो आप खुद सोच के देखो कितना इसका आंसर होगा। भाई हमने अभी आपको बताया था कि आपको जिन कंपोनेंट में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रहा है उनमें देखो लेस नंबर ऑफ किसमें सिग्निफिकेंट है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसका भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर 2, तो इसका भी कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, तो 1 हो गया और ये क्या हो गया 5। लेकिन आपको यहीं तक क्या करना, राउंड ऑफ करना 2 सिग्निफिकेंट तक। तो यहां पे कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, तो 6 अगर लिखा हुआ है तो 5 से बड़ा है, तो आप इसको सिंपली कितना कर दोगे 1 6, और इनकी जगह क्या लगा दो 0 0, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रेलिंग जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो इसका कितना आएगा 1600 यानी 1600। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसका कितना था 4 था, तो आंसर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो इसका आंसर कितना होगा 1600। ये बात समझ में आई, कईयों को लगे 1500 सीधा 1600 के लिए, हाँ
अगर आपको सिग्निफिकेंट का रूल फॉलो करना है तो यही होगा। ओके, घबराना नहीं आपको बिल्कुल। नेक्स्ट ये देखो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसका कितना है 2, तो यहां भी कितना मिलेगा भाई, इसका 3 इसका 2, तो इसका भी कितना होगा 2 होगा, क्योंकि पता है मिनिमम वाला होगा। तो इसका अगर 2 आपको सिग्निफिकेंट फिगर करना है तो क्या करोगे आप, 2 तक करो, 1 और 2, तो यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो इससे नेक्स्ट कितना नंबर है 8, तो 5 से बड़ा है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा 8.4। दिस इज द सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे आप मत लगा देना 0 0 0, क्योंकि यहां पे 0 लगाओगे तो सिग्निफिकेंट होगी। कैसी होंगी, सिग्निफिकेंट। तो सिर्फ आपको क्या लिखना है 8.4। अगर आपने एक भी 0 लगा दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्या लिखना है सिर्फ 8.4। समझ गए कि ये सिग्निफिकेंट फिगर 8.4 क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिनिमम कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी कितना होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 होना चाहिए। ओके डन। नेक्स्ट अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है भाई, इसका सिग्निफिकेंट फिगर देखो 1 2 3 4 5, इसके 5, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, तो मिनिमम कितना है 1, तो आंसर में भी कितना होगा 1, कितना होगा 1, तो 1 करेंगे तो 1 तक ही करो, लेकिन 1 से नेक्स्ट भी क्या है 1, तो राउंड ऑफ करोगे तो कोई चेंज नहीं 1। अब 0 0 0 0 0, जितने इसमें नंबर है उतने इसमें क्या लगा दो 0 लगा दो। बात समझ आई, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है इसका सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि 0 ट्रेलिंग है और ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट नहीं होती। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि जी यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है। ये नहीं सोचना आपको कि ये क्या हुआ, इस नंबर को ऐसे लिखना। देखो सिग्निफिकेंट का यही रूल कि आपको, लेकिन यहाँ पे 1 लिख के भी नहीं छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे जितना ये आया है मल्टीप्लिकेशन में उतना तो आपको क्या करना है कंप्लीट करना है, क्योंकि 0 अगर आप लगा रहे हो डेसिमल नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है। बात समझ में आ गई? ये क्या है आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल, कि जो मिनिमम होगा उतना ही आंसर में होना चाहिए। समझ गए? चलो अब हम चलते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसमें चलते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको क्या याद रखना है कि आपके पास जैसे मैं कहूंगा ऐड करो 1 1.2 1 3.56 2 5.127, इनको आप ऐड करो तो ऐड करो कितना आएगा 7 8 5 6 2 8 5 3 8 9 2 3 4, ये आपका बट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट कितना होना चाहिए। अब यहां पर आपको क्या देखना है हमेशा, डेसिमल के बाद, यहां पर आपको डेसिमल से पहले के नंबर से कोई लेना देना नहीं, कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब आपने डेसिमल नंबर ले लिया, यहां पे काम करो, इससे पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना। अब यहां पे डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहां पर 2, यहां पर 3, तो मिनिमम कितना हुआ 1, तो यहां भी डेसिमल के बाद 1 ही आना चाहिए। बट यहां पे आप कितना रहा है 1 2 3, आना कितना चाहिए 1, तो कितना हो जाएगा ये 49 पॉइंट। यहां तक आपको राउंड ऑफ करना है, इसके बाद 5 से बड़ा डिजिट है तो इसको कितना कर दो 9, तो कितना हो गया 49.9। बात समझ गए? अब अगर ये आता 9.12 4.37, सॉरी 9.1 और कितना आ गया 4.37, तो कितना होगा 7 4 और 13। तो अगर आपने वो रूल लगा दिया मिनिमम वाला, कौन सा रूल लगा दिया मिनिमम वाला, तो आप पूरे पे लगा दोगे तो आप बोल दोगे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें पूरे में भी कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, तो आप बोले इसमें 2 होने चाहिए, तो आपको आंसर देना पड़ेगा 13। बट दिस इज रॉन्ग। मैंने क्या कहा है आपको डेसिमल के बाद काउंट करना है, तो डेसिमल के बाद यहां पे कितना आ रहा है 1, और यहां पे डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और 2, तो ऊपर वाले में है डेसिमल के बाद कितना 1, नीचे वाले में 2, तो मिनिमम कितना है 1, तो यहां भी कितना आना चाहिए 1, तो आंसर क्या होगा 13 पॉइंट। यहां तक राउंड ऑफ करना है तो 5 से बड़ा है तो क्या लिखोगे यहां पे 5, दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट एग्जांपल, अगर ऐसा हो 15.4 16.78 और 20,
2, ये आप इनको ऐड करो। 8 7 4 11 1 5 6 12 14 2 3 4 5 आगे मैं यहां पे 8 हो गया, 11 6 12 14 1 2 3 2 5। अब आप देखते हैं यहां डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट 1, यहां पर 2, बट यहां पे है ही नहीं, तो यहां भी क्या होगा, डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम कितना है 0, तो यहां भी कितना करना पड़ेगा 0। तो आप सिंपली क्या लिखोगे यहां पे 50। अब 4 के बाद राउंड ऑफ करोगे तो 1 है, छोटा है, तो इसका आंसर सिंपल क्या होगा 54। कितना होगा 54। आपने अगर गलती से भी ये लिख दिया 54.0, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका तो 3 है, क्योंकि ट्रेलिंग 0 है, डेसिमल के बाद है तो काउंट होगा, तो इसका आंसर यही है। समझ आया? पता लग गया? अगर नहीं आए नेक्स्ट, अगर आपके पास क्या आ जाए, ये आ जाए 97.20 में से आप सब्ट्रैक्ट करो 27.1 0, जिसे यहां पे लिख दिया है, चलो 2 लिख दिया, 27.2 करो, तो ये भी 0 0 और यहां पे कितना है 7। अब देख कई बार आपको दिखता हो, देखना भी एक बार ध्यान से, ये क्या है, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट 2, यहां पर 1, तो यहां भी कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 70.1 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है या डेसिमल आ गया तो ट्रेलिंग 0 तो काउंट होंगी, तो सिर्फ लगाओ 0, दैट इज द आंसर। अब कई लोग बोलेगा सर क्या जरूरत है 0 लगाने की, आप बहुत बार देखते हो आंसर में लिखा मिलता है ऐसे 70.0, इसको तो ऐसे लिख देते सर, अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या जरूरत है, नहीं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4, और हमें आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, बट डेसिमल के बाद 1 चाहिए, तो दिस इज द आंसर। बोथ आर करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी करेक्ट बात है, ये भी करेक्ट, ये वाला सही। अब बात समझ में आई आपको? जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, डेसिमल के बाद कितने हैं, अगर वो मिनिमम आप देखो, डेसिमल के बाद अगर 3 4 5 कितना का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, मिनिमम वाला जितना ही डेसिमल के बाद होना चाहिए, अगर एक भी नहीं है उसमें डेसिमल के बाद तो यहां भी एक नहीं हो। ठीक है, बात समझ गए? एक और थोड़ा इंटरेस्टिंग देते हैं आपको, ये आ जाए आपके पास 87.30 और 37.3 और आपके पास आ जाए यहां से 30। ये सबट्रैक्ट करो आप इसमें से, यानी कि मैं टोटल कर दूं, चलो 67.3 ये करो आप, चलो गुड, 87.30 में से 67.3 सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा आंसर, जीरो जीरो जीरो, और ये कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 2, तो इसका क्या होगा, ये तो सेम वैसा ही हो गया, आप देखो यहाँ पे 3 है 1, ये 2 है, तो 1 आएगा 20.0 आएगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये तो वैसा सेम डिट्टो हो गया, ये आ जाए आपके पास 57.30, उसके बाद आ जाए 21.7 और हो जाए 11, या उनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा 0 7 3 0 1 7 8 9 10 0 1 5 6 7 8 और 9,
अब आप देखो यहां पे कितना होना चाहिए, आप देखोगे कि यहां पे सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद कितना है 2, यहां पर 1, लेकिन यहां पे एक भी नहीं, तो यहां भी डेसिमल के बाद कोई नहीं होगा, तो आप सिंपल क्या लिख दो 90, कितना हो गया 90। लेकिन अगर आपने 90 लिख दिया इसका आंसर, क्योंकि आप कहोगे सर डेसिमल के बाद यहां कोई नंबर नहीं है, तो यहां भी कोई नंबर नहीं आएगा, गुड, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां भी डिजिट नहीं है, तो कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए 90। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 90 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 1, तो आपको यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 90 पॉइंट, दिस इज द आंसर। बड़े कमाल का है, क्योंकि आप इसका सिग्निफिकेंट फिगर आगे वाले का कम नहीं कर सकते, 2 तो आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 है और इसमें कितना है 2 है, डेसिमल के बाद तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने पहले का भी कम नहीं करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा, आप लोग ऐसे भी कभी लिखते हैं क्या 90 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाने की क्या जरूरत है, हाँ जरूरत है इसके लिए। तो ये इट्स ऑल अबाउट द रूल ऑफ डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अगर आप दोबारा सुनना इसको ध्यान से, अगर एक बार में समझ नहीं आए, लेकिन आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना खूब सारी, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल भी दे दूंगा, आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करने। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं फटाफट, आप मेरे को करके बताना इनका आंसर क्या क्या आएगा। ठीक है, एक और देता हूं, थोड़े अच्छे एग्जाम करना है ये भी आप। ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं क्वेश्चंस, आप इनको सोल्व करें। अगर कोई भी बात आपको नहीं समझ में आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाकी बनाएंगे, ओके।